किसी दुनिया में एक महल के अंदर एक डीमन लॉर्ड अपने 4 डीमन आर्मी के जनरल्स को समन कर रहा होता है और उसका पहला डीमन आर्मी का जनरल एक लड़की होता है जो कि दी इन्फोर्नो एसिलियंट जनरल है एंड इसका नाम उलमेंद्रा है। दूसरा आर्कमेज ऑफ स्ट्रॉम, इसका नाम सेल्फिड है। तीसरा अर्थन बेस्टियन के टाइटल के साथ है और इसका नाम गिनोमे है। और अब जो हमारी आर्मी को डायरेक्शन देगा, हमें रूल करने में मदद करेगा, वो एक समनर है दूसरी दुनिया से। मैं तुम्हें बुलाता हूँ मेरी इस दुनिया में मेरी आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। तुम्हें मैं वार्डर की पावर्स देता हूँ, तो बाहर आओ मेरे ओवरसियर मैनेजर दिनोकुश से उचिमुरा। फिर उचिमुरा अपने बारे में हमें बताता है। दरअसल उचिमुरा एक नॉर्मल सा सैलरी मैन होता है जो कि काम करता है दूसरों के लिए। वो अपने कामों में बहुत ही दिल लगाकर मेहनत करता है, मगर प्रमोशन उसके बाकी सभी कोलीग्स को मिलती है, ना कि उसे। उसकी दिन और भी खराब हो जाती है क्योंकि उसे एक दिन ये नोटिस दिया जाता है कि उसे एक नई कंपनी में जाना पड़ेगा जो कि इन्हीं के कंपनी का एक ब्रांच है और इस ब्रांच की काफी ज्यादा अच्छी हालत नहीं होती है, ऐसा इनके सभी कलीग्स बताते हैं। यहाँ तक कि वो उचिमुरा को अच्छे से काम करने के लिए इनकरेज भी करते हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि इसका हालत काफी खराब होने वाला है। और ऐसा होता भी है। जब उचिमुरा वहाँ पर पहुँचता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर इक्विपमेंट्स के साथ ही मैन पावर्स की भी कमी है और उसका बॉस भी उसे सपोर्ट नहीं करता है। मगर वो अपने फोन में किसी की पिक्चर्स को देखता है जो कि शायद इसकी कोई क्रश है या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे ये पसंद करता है एंड इसी वजह से ये मेहनत करना जारी रखता है। कुछ दिनों के मेहनत के बाद सभी चीजें ही ठीक होने लगती है और उसी पल ही उचिमुरा को यह मैसेज आता है कि उसे वापस से कंट्री वाले साइड के कंपनी में जाना है। इससे उचिमुरा ठीक तो हो जाता है, खुश भी हो जाता है, मगर जाते हुए वो ये सोचता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसकी कोई वजह है क्या। वो ये सोचने लगता है एंड इसी पल ही जिस चीज के लिए लड़कियां सबसे ज्यादा फेमस है वही होता है उचिमुरा के साथ। जी हाँ, एक लड़की उसे ठोक देती है, वो भी स्कूटर से, इसी की गलती बताकर। तो इस तरह से उचिमुरा इस नए दुनिया में आया है। उससे डीमन लॉर्ड ये कहता है तुम्हारा स्वागत है उचिमुरा हमारी इस नई दुनिया में, और मैंने ही तुम्हें यहाँ पर समन किया है अपने ओवरसियर मैनेजर पोस्ट के लिए। मैं तुम्हें चुनता हूँ। उचिमुरा ये सोचने लगता है कि उसे ही क्यों यहाँ पर समन किया गया है। तो इसके पीछे डीमन लॉर्ड का बहुत ही अहम रीजन है। दरअसल उन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की है उचिमुरा के बैकग्राउंड के बारे में एंड उन्हें पता चला है इसकी वजह से कई सारी कंपनीज की बुरी हालत सुधरी है। इसी वजह से ही डीमन लॉर्ड ने उचिमुरा को यहाँ पर समन किया है। उचिमुरा इन सभी बातों के बीच में कंफ्यूज ही था कि तभी डीमन लॉर्ड ये बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे पावर्स एंड बेनिफिट्स दूंगा। यहाँ पर तुम्हें एक पर्टिकुलर ऑफिस भी प्रोवाइड की जाएगी तुम्हारे काम को करने के लिए। और उचिमुरा इस बात को सोचकर खुश होने लगता है कि यहाँ पर उसे अपने मन का ऑफिस मिलेगा, काम मिलेगा एंड अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। ये ऑफर उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो क्या तुम मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, या फिर तुम्हें अपनी दुनिया में वापस जाना है? मैं तुम्हें जाने दूंगा, मर्जी तुम्हारी है। अब इस काम को करने का उचिमुरा का मन तो है, मगर तभी ही उसे अपने सभी कलीग्स की, बॉस की वो बातें याद आती है जहाँ पर सभी लोग ही उसे ये बता रहे थे कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम यहाँ पर बेकार में ही काम कर रहे हो और तुम इस कंपनी के लिए एक कचरे के बराबर हो। अब इन सभी बातों को सुनने की वजह से, सोचने की वजह से उचिमुरा डिप्रेस्ड होकर ये बताता है कि मैंने अपनी पिछली कंपनी में कुछ खास अच्छा नहीं किया, मैं वहां पर बस कचरा था, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ पर काम करने के लायक हूँ। उचिमुरा की इस बात को सुनते ही डीमन लॉर्ड गुस्सा होकर उसे ये बताते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए समन किया है क्योंकि मुझे पता है तुम क्या कर सकते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी पिछली कंपनी के लोगों ने तुम्हें क्या कहा है, मगर मुझे तुम में यकीन है। तो तुम अब डिसाइड करो कि तुम वहां पर जाकर खुद को बेकार महसूस करवाना चाहोगे या फिर यहाँ रहकर मेरे लिए काम करना चाहोगे। अब उचिमुरा कुछ डिसाइड करे कि इससे पहले ही बाकी जनरल्स ये बताते हैं कि उन्हें शक है कि उचिमुरा उनके साथ काम करने के लायक नहीं है। उचिमुरा भी इस बात से सहमत होता है एंड डीमन लॉर्ड इस बात का फैसला करने के लिए कि उचिमुरा यहाँ पर रहकर काम करेगा या नहीं, वो एक टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट का नाम सुनते ही उलमेंद्र काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, ये बताते हुए कि उसे यकीन है कि एक समनर के पास एक नई एबिलिटी होगी। मगर उसके अटैक को डीमन लॉर्ड खुद आकर रोकते हैं क्योंकि उचिमुरा उलमेंद्र के उस अटैक के वार से ही, जो कि उसे लगा भी नहीं है, वो बेहोश हो चुका है। एंड डीमन लॉर्ड ये भी बताते हैं कि इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, ये बस एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी पर्सन है। इस बात को जानते ही उलमेंद्र एंड एक और लड़की में बेहोश होने लगती है, ये बताते हुए कि उचिमुरा नॉर्मल पर्सन है एंड वो एक डीमन के पूरे आर्मी को कमांड करने वाला है। ये काफी बेकार बात है क्योंकि डीमन की आर्मी उसे आसानी से खा सकती है। देन इन दोनों लड़कियों में बहस होने लगती है क्योंकि इनमें से एक लड़की फुली डीमन नहीं है। डीमन लॉर्ड ये बताते हैं कि मैं तुम्हें फिजिकली टास्क नहीं दूंगा, तुम्हारा टेस्ट तुम्हारे दिमाग एंड तुम्हारी काबिलियत से होगा। वो ये बताते हैं कि वो बाकी ट्राइब्स के साथ अपनी कनेक्शन को अच्छा करना चाहते हैं। उन्हीं में से सैलेमेंडर एंड वेयरवुल्फ ट्राइब के साथ अच्छा काम चल रहा है, मगर मिनोतारो ट्राइब काफी डिफिकल्टी प्रोवाइड कर रहा है और उचिमुरा का काम यह है कि उसे मिनोतारो ट्राइब को कन्विंस करना है डीमन लॉर्ड की आर्मी में
ज्वाइन होने के लिए, और ज्यादा जानकारी के लिए वो उल्मेंद्र से बातें कर सकता है। आगे बढ़ते हुए उल्मेंद्र उचिमुरा से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उचिमुरा के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी या फिर मैजिक पावर्स नहीं है। एंड उचिमुरा भी इस बात से खुश नहीं होता है, मगर उसे ये याद आता है कि वो हमेशा से ही एक ऐसे बॉस के साथ काम करना चाहता था जिसे उसकी जरूरत हो, और डीमन लॉर्ड को एज बॉस उसकी जरूरत है। और इसी वजह से ही अपने बॉस के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने के लिए उचिमुरा मेहनत करेगा। इसके बाद उल्मेंद्र ये बताती है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझसे अच्छे से बातें करोगे, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम वहां से एक कारपेट बन के निकलो। एंड उसने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि गेट खुलते ही हमें देखने को मिलता है कि मिनोतारो ट्राइब के चीफ बहुत ही बड़े खतरनाक डीमन होते हैं। उसे देखते ही उचिमुरा को लगता है कि उसका काम नहीं होगा, वो कारपेट बन चुका है। अब उचिमुरा की मदद करने के लिए उल्मेंद्र आगे जाता है, ये बताते हुए कि मैं उससे बातें करूंगी। उचिमुरा ये सोचता है कि वो सेफ है एंड उल्मेंद्र अपना काम निकाल लेगी, ऐसा भी उचिमुरा का लगता है, मगर ऐसा सही में होता नहीं है क्योंकि नेगोशिएशन खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद उल्मेंद्र ये बताती है कि उसने सभी कंडीशन को रखा, मगर तारियोस नहीं मानता है एंड इसी वजह से इनमें बहस होती है और नेगोशिएशन बिगड़ जाता है। उल्मेंद्र ये बताती है कि अब तुम्हारे हवाले ही ये डील है, और वो निकल जाती है। अब इस बात से बहुत ही ज्यादा परेशान है उचिमुरा एंड वो किसी तरह से आगे बढ़ रहा है अपने इसी सिचुएशन में गुम। उचिमुरा किसी तरह से एक बार में पहुंच जाता है जहां पर वो ड्रिंक करते हुए ये सोच रहा है कि पास्ट में भी तो उसने ऐसे कई सारे डील्स को अच्छे से किया है। अब उस ग्लास ऑफ वाटर को पीने के बाद अब उचिमुरा में कॉन्फिडेंट आ चुका है और वो ये बताता है कि मैं इसे करूंगा। दूसरी तरफ उल्मेंद्र डीमन लॉर्ड को ये बता रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हुआ है। फिर उल्मेंद्र उचिमुरा के पास चली आती है, वो देखती है कि उचिमुरा पास के ही सभी ग्रासेस को या फिर वो जो कुछ भी है उसे बैग में भर रहा है। वो ये पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि नेगोशिएशन तो खत्म हो चुका है। मगर उचिमुरा ये बताता है कि नेगोशिएशन तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, और उसे यकीन है कि मैं इस नेगोशिएशन को अच्छे से क्रैक करूंगा, इस डील को क्रैक करूंगा, क्योंकि बातें किसी की साइज देखकर नहीं होती है। और तुम देखते जाओ मैं इस नेगोशिएशन को कैसे खत्म करता हूँ और सक्सेसफुल बनाता हूँ। इसी पल उल्मेंद्र ये देखती है कि इसके चेहरे से तो डर जा चुका है और उचिमुरा अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद अंदर जाती है उल्मेंद्र ये जानने के लिए कि अंदर सही में हुआ क्या है। वो ये देखती है कि यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कचरा हुआ है। उसे लगता है कि डीमन ने खा लिया है उचिमुरा को, मगर उचिमुरा तो उसके पीछे ही है। अब क्योंकि यहाँ पर टेरियोस नहीं है, इसलिए उल्मेंद्र ये मानते हैं कि वो शायद से चला जा चुका है। मगर उचिमुरा ये बताता है कि डीमन ओवरलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट कर रहा है टेरियोस अभी, और नेगोशिएशन ये हुआ है कि वो एलाइज रहेंगे दोनों ही किंगडम्स के बीच में। और इस बात को जान करके नेगोशिएशन पूरा हो चुका है, उल्मेंद्र को समझ नहीं आता है कि इसने किया कैसे। तो उचिमुरा ये बताता है कि मैंने बस उसे ये कहा था कि अगर तुम खुद को जानते हो, अपने दुश्मन को पहचानते हो, तो मतलब नहीं है कि तुम किससे लड़ रहे हो, तुम अपने हर एक बैटल को ही जीत सकते हो। अब ये निगोशिएशन सही में हुआ कैसे, ये रिवील करता है उचिमुरा। दरअसल टेरियोस को इस बात से परेशानी नहीं थी कि ये निगोशिएशन क्यों नहीं हो पा रहा है, बस उसे ये बात नहीं अच्छी लग रही थी कि जो कंडीशन उसके सामने रखे जा रहे हैं वो अच्छे नहीं है। वो बस ये चाहता था कि कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज किया जाए, एंड इसीलिए ही वो हर बार ही ना कह रहा था। और ऐसा ही उचिमुरा के साथ भी एक बार हो चुका है, जब वो एक डील क्रैक करने के लिए गया था तो डील क्रैक नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह यह नहीं थी कि कंडीशन नहीं मिल रहे थे, वजह यह थी कि वो कंडीशन को समझ ही नहीं पाए थे, एंड समझाने के बाद उनकी डील हो गई थी। और यहाँ पर भी सेम ऐसा ही हुआ है। अब क्योंकि डील हो चुका है, इसलिए हितारियोस भी आकर हाथ मिलाता है उल्मेंद्र से, ये क्लियर करते हुए कि वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो यहाँ से निकल जाता है, और अब क्योंकि इस डील को कंप्लीट किया है उचिमुरा ने, इसीलिए ही डीमन ओवरलॉर्ड ये बताते हैं कि अब तुम पर कोई भी उंगली नहीं उठाएगा तुम्हारी काबिलियत के लिए। इसलिए ही वो उचिमुरा का हाथ उठाकर उसके हाथ में कंगन ब्रासलेट पहना देते हैं, ये बताते हुए कि ये तुम्हारा साइन है कि तुम अब एक काबिल बन चुके हो। और क्योंकि वो ब्रासलेट उल्मेंद्र के हाथों में भी है, इसलिए एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं इस तरह से। फिर ये दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं हंसते हुए, और डीमन ओवरलॉर्ड ये बताते हैं कि इनकी जर्नी अच्छे से शुरू हो चुकी है, मगर उनके आर्मी में अब भी बहुत सी चीजों को ठीक करना बाकी है, और उन सभी चीजों को ठीक करने के लिए जो उम्मीद की किरण है वो उचिमुरा है। उन्हें उस पर यकीन है।